दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हड्डी मजबूत बनाने के लिए बस कैल्शियम टैबलेट्स लेना ही काफी है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सिर्फ एक न्यूट्रिएंट से नहीं चलती। कैल्शियम जरूरी है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी उसे सही तरीके से एब्सॉर्ब भी कर सके। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कैल्शियम टैबलेट लेने से उनकी हड्डी मजबूत हो जाएगी, लेकिन असल में ये हाफ ट्रूथ है। सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना हड्डी मजबूत करने का पूरा सोल्यूशन नहीं है। जब हम सिंथेटिक कैल्शियम लेते हैं तो कई बार ये बॉडी में सही तरीके से एब्सॉर्ब नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि ये कैल्शियम गलत जगह जमा होने लगता है, जैसे आर्टरीज के अंदर, जिसे हम आर्ट्रियल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब जहां हमें इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंचता, बल्कि ऐसी जगह पहुंच जाता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब सिंपल है, नेचुरल सोर्सेज से कैल्शियम लेना। जब आप अपनी डाइट में बायो एक्टिव कैल्शियम रिच फूड शामिल करते हैं तो बॉडी इसे नेचुरली एब्सॉर्ब करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। जैसे हरी सब्जियां जिसमें पालक, शलगम और ब्रोकली शामिल है, ये सब बहुत अच्छे नेचुरल कैल्शियम के सोर्सेज हैं। साथ ही तिल, चिया सीड्स और बादाम भी कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होते हैं। ये ना सिर्फ कैल्शियम देते हैं बल्कि मैग्नीशियम और विटामिन के भी सप्लाई करते हैं, जो कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने का काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, कैल्शियम सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं बल्कि डाइटरी बैलेंस से आता है। सिर्फ एक चीज लेकर आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी। अगर आपको नेचुरली मजबूत हड्डी चाहिए तो अपनी डाइट में वैरायटी ले आइए, रियल फूड खाइए, प्रोसेस्ड और सिंथेटिक चीजें कम खींचिए। तो अगर आप भी सिर्फ कैल्शियम टैबलेट्स लेकर अपनी हड्डी मजबूत करना चाह रहे हैं तो अब समझ जाइए कि ये काफी नहीं है। आपको सही तरीके से अपनी डाइट में बायो अवेलेबल कैल्शियम रिच फूड्स शामिल करने होंगे। सिर्फ सप्लीमेंट्स पर भरोसा करना एक गलती है जो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हड्डी की बात होती है सबसे पहला ध्यान कैल्शियम पर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन K2 और कोलेजन की कमी है तो कैल्शियम का कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ, सिर्फ कैल्शियम लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह पहुंचाना भी जरूरी है, और यही काम करता है विटामिन K2। अक्सर लोग विटामिन K2 के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर ये विटामिन आपकी डाइट में नहीं है तो कैल्शियम आपकी हड्डियों की जगह आर्टरीज, लिवर या किडनी में जमने लगता है। ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये हार्ट डिसीज और किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ाता है। मतलब आप कैल्शियम तो ले रहे हैं लेकिन वो हड्डियों तक पहुंच ही नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि विटामिन K2 का बेस्ट सोर्स क्या है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग यॉक, लिवर और फर्मेंटेड चीज जैसे फूड्स विटामिन K2 के बेस्ट सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे पनीर, दही और नेटो को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोलेजन की। ये एक तरह का प्रोटीन है जो हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। अगर कोलेजन की कमी होती है तो हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, यानी जल्दी फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोलेजन हड्डियों के अलावा जॉइंट्स और स्किन के भी बहुत जरूरी है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी का कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, इसलिए हमें कोलेजन रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ऑरेंजेस, बेरीज और गार्लिक जैसे फूड्स खा सकते हैं जो बॉडी में नेचुरली कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत, फ्लेक्सिबल और हेल्दी रहें तो सिर्फ कैल्शियम लेना काफी नहीं होगा। आपको अपनी डाइट में विटामिन K2 और कोलेजन रिच फूड्स भी शामिल करने होंगे, क्योंकि अगर कैल्शियम एक इमारत का सीमेंट है तो विटामिन K2 और कोलेजन उस इमारत की स्टील और ब्रिक्स हैं। साथ ही क्या आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम ले लें वो एब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जी हाँ, बिना मैग्नीशियम के कैल्शियम बेकार हो जाता है। मैग्नीशियम एक ऐसा छुपा हुआ हीरो है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में कैल्शियम से भी बड़ा रोल प्ले करता है। ये मिनरल कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में रखता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा और हड्डी वीक होने लगेंगी। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग मैग्नीशियम की कमी से गुजर रहे होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ कैल्शियम टैबलेट्स लेना एक इल्यूजन है। असली मायने में आपको अपनी डाइट मैग्नीशियम से भी भरनी होगी। मैग्नीशियम की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड्स और जंक फूड इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि उनकी डाइट से मैग्नीशियम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। फास्ट फूड, रिफाइंड फूड और एक्सेसिव कैफीन मैग्नीशियम को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मतलब जितना मैग्नीशियम आपको मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड शामिल करेंगे तो आप अपनी हड्डियों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये रहे बेस्ट मैग्नीशियम सोर्सेज। हरी पत्ती वाली सब्जी
सब्जियां, पालक, मेथी और ब्रोकली, नट्स और सीड्स, बादाम, काजू, सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स, दलिया और पल्सेस, मूंग दाल, राजमा और चना, डार्क चॉकलेट। हाँ, डार्क चॉकलेट भी मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है। एक सिंपल हैबिट जो आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हर दिन 50 ग्राम मिक्स नट्स और सीड्स खाना स्टार्ट कीजिए। ये आपको मैग्नीशियम के साथ साथ हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे जो हड्डियों के लिए बेस्ट है। दोस्तों, अगर आप मैग्नीशियम की कमी को इग्नोर करेंगे तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम कंज्यूम कर लें, वो बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा और हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगेंगी। इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम हड्डियों तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब चाहे आप जितना भी कैल्शियम ले लें, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम सिर्फ वेस्ट होगा। और आज के जमाने में विटामिन डेफिशिएंसी एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। आजकल लोग इंडोर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से जो लोग सनलाइट अवॉइड करते हैं या ज्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, उनका विटामिन डी और भी ज्यादा कम होने लगता है। विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना और उसे हड्डियों तक पहुंचाना। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम सिर्फ पेट में रह जाएगा और हड्डी वीक होने लगेगी। ऐसे में फ्रैक्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स: हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, जॉइंट पेन और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है, बॉडी में थकान और वीकनेस महसूस होती है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होने लगता है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत लोग जॉइंट पेन और बॉडी पेन की शिकायत करते हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी का नतीजा हो सकता है। सबसे बेस्ट और नेचुरल सोर्स है धूप। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट धूप में बैठना आपको पूरे दिन का रिक्वायर्ड विटामिन डी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह की धूप सबसे बेस्ट होती है। अगर आप 11 बजे के बाद धूप में बैठते हैं तो यूवी रेज हार्मफुल हो सकती हैं और स्किन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए सुबह 7 से 9 बजे के बीच में धूप लेना बेस्ट है। अगर आप धूप नहीं ले सकते तो आपको डाइट से विटामिन डी लेना होगा। ये रहे कुछ बेस्ट सोर्सेज: एग यॉक, फैटी फिश जैसे सैल्मन और ट्यूना, काउ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम्स। एक सिंपल हैबिट जो आपको अपनानी चाहिए। आज से ही रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठने का रूटीन बना लीजिए। अगर आप एक रूम में रहते हैं तो रोज अपनी बालकनी या टेरेस पर 10 से 15 मिनट बिताइए। ये सिंपल चेंज आपकी हड्डियों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा। दोस्तों, विटामिन डी की कमी एक छुपी हुई प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बॉडी को वीक कर देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ धूप लेने की आदत डाल लें तो आप इस प्रॉब्लम से इजीली बच सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अच्छी डाइट और सप्लीमेंट्स लेना हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी नहीं होता। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जी हाँ, हड्डियां तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब तक उन पर प्रेशर या स्ट्रेस न डाला जाए। आजकल की लाइफ को देखिए, सुबह उठते ही मोबाइल चालू, ऑफिस या काम पे जाने के लिए गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरा दिन चेयर पर बैठे रहना, फिर घर आकर टीवी या फोन स्क्रीन देखना। मतलब हमारी बॉडी मूवमेंट ही नहीं करती। जब हम ज्यादा देर तक इनएक्टिव रहते हैं तो बॉडी बोन डेंसिटी बनाना बंद कर देती है और धीरे धीरे हड्डियां वीक होने लगती हैं। रिजल्ट: अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन और फ्रैक्चर का हाई रिस्क। हड्डियों के लिए फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है? जब आप अपनी हड्डियों पर प्रेशर डालते हैं तो बॉडी नेचुरली नई हड्डियां बनाती है और पुरानी वीक सेल्स को रिप्लेस करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। अगर आप वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बॉडी नई हड्डियां बनाना कम कर देगी और बोन डेंसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी। अगर आप हड्डी मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। नंबर 1, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस हड्डियों पर प्रेशर डालती हैं और बोन डेंसिटी बढ़ाती है। वॉकिंग, रोज 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक। रनिंग, अगर आप यंग हैं तो रनिंग भी बहुत इफेक्टिव है। स्किपिंग या रोप जंपिंग हड्डियों के लिए एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइजेस हड्डियों और मसल्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लाइट वेट लिफ्टिंग, अगर जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट में डंबल्स या रेजिस्टेंट बैंड्स यूज करें। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, स्क्वैट्स और लंजेस भी हड्डियों के लिए बेस्ट हैं। नंबर 3, योगा और स्ट्रेचिंग। ये एक्सरसाइजेस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती हैं और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करती हैं। सूर्य नमस्कार, फुल बॉडी वर्कआउट जो हड्डियों और जॉइंट्स के लिए बेस्ट है। ट्री पोज, वॉरियर पोज और ब्रिज पोज ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनाते हैं। अगर आप 30 से 40 मिनट वॉक या लाइट वर्कआउट करते हैं तो आपकी हड्डियां नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहेंगी। इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है, आप घर में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बस टीवी या मोबाइल देखने का टाइम कम कीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए। दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए डेली मूवमेंट और एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो बुढ़ापे तक भी आपकी हड्डियां मजबूत और हेल्दी रहेंगी। दोस्तों, आज हमने
में हड्डियों की कमजोरी के 5 बड़े रीजंस और उनके सॉल्यूशंस देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहें तो इन 5 चेंजेस को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना करें, बायो अवेलेबल कैल्शियम फूड्स का यूज करें। विटामिन K2 और कोलेजन को डाइट में शामिल करें। मैग्नीशियम का एडिक्वेट अमाउंट इंश्योर करें। रोजाना धूप में टाइम बिताएं और विटामिन D की कमी दूर करें। रोज फिजिकल एक्टिविटी करें, हड्डियों पर स्ट्रेस डालिए ताकि वो स्ट्रांग हो सके। अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करेंगे तो हड्डियों की हर बीमारी से बच सकते हैं और अपनी बॉडी को नेचुरली स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ टिप्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्थ टिप के साथ। थैंक यू।